मेरे प्यारे दोस्तों, वंडर टिप्स चैनल आज आपको एक शानदार मैसेज देने जा रहा है और वो है अपनी लाइफ के अंदर हम कभी कभी कुछ रिग्रेट्स रख लेते हैं। एक मैंने बुक पढ़ी पिछले दिनों और वो थी 5 रिग्रेट्स ऑफ माई लाइफ। हेयर मैं आपको ये नहीं चाहता कि आप डिप्रेस हों या कुछ गलत सोचें, लेकिन दोस्तों ये ज़रूर है कि इनके बारे में अगर हम जानकारी ले पाएंगे तो आने वाले दिन, आने वाली ज़िंदगी हमारी बहुत शानदार हो पाएगी। तो आप सहमत हैं हम करें इस चीज़ को? अगर ये करते हैं तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे पहले ज़िंदगी में क्या रहता है कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग कुछ भी कहें, हमें क्या करना है, हमें तो आगे बढ़ते जाना है। और जब तक इस धारणा को आप अपने मन से, दिमाग से, दिल से नहीं मान लेंगे, तब तक आप समझिए कि आप जीत के सिकंदर नहीं कहला सकते। ये एक ऑस्ट्रेलियन नर्स है जिसने बुक लिखी है। और दोस्तों वो ज़िंदगी में जब आदमी डेथ बेड पर होता है तब उनके रिग्रेट्स लेने के बाद उसने सोचा कि मैं क्यों ना जनता को ये दूं। मुझे बहुत अच्छी लगी ये बुक और मैं उसको उसी माध्यम से, उसी थिंकिंग के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जिस तरह पॉइंट था कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हमें इस बारे में सोचना ही नहीं है। क्योंकि जो जीतते चले जाते हैं अपनी ज़िंदगी के मकसद में, वो किसी की भी परवाह नहीं करते। और जब वो किसी की परवाह नहीं करते तो हम क्यों करें। अगर आपने ज़िंदगी में ये पॉइंट धार लिया दोस्तों, तो बट नेचुरल है कि हम बहुत अच्छे अपनी ज़िंदगी को जीवन यापन कर पाएंगे, सफलता के साथ, इज्जत के साथ और बहुत ही बढ़िया तरह। सेकंड पॉइंट जो आता है इसमें, वो आता है कि काश मैंने अपने आदमियों को, अपने परिवार वालों को, अपने रिश्तेदारों को समय दिया होता। दोस्तों जिस तरह आज टेक्सटाइल लाइन में मुझे भी करीब 40 साल हो गए हैं, हमने इतनी मेहनत की कि मज़ा आ गया। कैसे? क्योंकि जब मेहनत करते हैं तो रात को नींद भी आराम से अच्छी तरह आती है। हेल्थ फिटनेस की, बच्चों पे ध्यान दिया, फैमिली पे ध्यान दिया, पूरे रिश्तेदारों में ध्यान दिया। ध्यान दिया मीन्स उनकी बातों को सुना। बाकी तो ऊपर वाला ध्यान देता है, हम कौन होते हैं ध्यान देने वाले। लेकिन हाँ, एक परिवार में, हमारा एक कंबाइंड परिवार है और बहुत अच्छी तरह से हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। फंक्शन हो या कोई दुख सुख की घड़ी हो, हम उसमें पूरा अच्छी तरह से एक दूसरे को मतलब मोटिवेट करते हैं, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने कभी ये रिग्रेट करने लगे कि भाई मैंने तो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया क्योंकि मैं टूरिंग में रहा, मैंने तो अपनी फैमिली को घुमाने का काम नहीं किया, कहीं फ़ॉरेन नहीं लेकर जा पाए, तो दोस्तों ये सब बातें रिग्रेट करने की नहीं हैं। क्योंकि आपने अपनी फैमिली को पूरा टाइम दिया, आपने अपने बच्चों की एक एक एक्टिविटी पे अच्छी तरह से देखा और थोड़ा बहुत कुछ बिजी शेड्यूल। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अपने काम में, बिजनेस में और अपनी दिनचर्या में कहीं पे भी आप साथ ना दें, मेहनत ना करें, बहुत अच्छी कंडीशन में ना आएँ कि परफॉर्मेंस के बेस पर आपको कहा जाए कि यस यू हैव डन ए नाइस वर्क। तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत अच्छी तरह से ये सोचें, टाइम दें। आज मैं देखता हूँ आईटी के बच्चों को, अपने जानने वालों को, रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को कि वो ज़्यादा टाइम अपने बच्चों को नहीं दे पाते। जब वो नहीं दे पाते तो आज मैंने इसको बड़ी नज़दीकी से देखा है। जब तक हम अपने अपने बच्चे की एक्टिविटीज़ पर ध्यान नहीं देंगे, उनके खेल कूद की तरफ ध्यान नहीं देंगे, उनके हेल्थ फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देंगे, उनकी विचारधारा कैसी बन रही है बचपन में उस पर ध्यान नहीं देंगे, दोस्तों वहाँ दिक्कत की बात हो जाती है। क्योंकि जब एक बार गंदी आदत, गंदी संगत किसी को भी पड़ जाए तो वो फिर गलत हो जाती है। आप उनकी फ़िटनेस का ध्यान दें और जब आप उनकी फ़िटनेस का ध्यान देंगे, इसका मतलब आप अपनी फ़िटनेस का भी ध्यान देने वाले हैं। दोस्तों उसके बाद एक नेक्स्ट रिग्रेट आता है नंबर 3 पर कि काश मैंने अपनी फीलिंग बता दी होती। चाहे आप कहीं जॉब में हैं, चाहे आप कहीं फंक्शन में हैं,
चाहे आप अपने फैमिली सेटअप में हैं, चाहे आप अपनी पत्नी से हैं, हैव द ओपन माइंड, बी लाइक ए बुक। एक एक पन्ना आपकी फैमिली को आपके बारे में पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम एक एक फीलिंग बता पाएँ तो शायद मज़ा आ जाएगा। और मैंने ज़िंदगी में कोई चीज़ छिपाई नहीं है दोस्तों, और यही रीज़न है कि हम हर एक के साथ खुलकर चलें। उसका चाहे किसी ने एडवांटेज लिया हो, लेकिन आई डैम केयर, क्योंकि मुझे तो पता है कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम काम कर पाएंगे। और दिल खोलकर हमने लोगों से प्यार किया है दोस्तों, और दिल खोलकर हमने अपनी बातों को रखा है। मैं तो ये बताता हूँ कि अगर आप अपनी फीलिंग बता पाएँ, कई बार देखा होगा लड़का लड़के आपस में फीलिंग नहीं बता पाते, पेरेंट्स को आप अपनी फीलिंग नहीं बताते कि मुझे उस लड़की से शादी करनी है, वाइफ से आप अपने नहीं बता पाते कि मुझे आपकी ये चीज़ गलत लग रही है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप हस्बैंड वाइफ बच्चे आपस में बैठकर कभी एनालाइज कर लें हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर कि दिस इज़ माय फीलिंग, तो आप एक बहुत अच्छी तरह से अपने घर को सुचारू रूप से चला सकते हैं। और ये नीड ऑफ द आवर है। आज इतनी हेक्टिक लाइफ है, इतनी कम्पिटिटिव लाइफ है, क्यों ना आप एक एक विचार अपने बच्चों से करें। और जब बच्चे 10th के बाद उनके शूज़ और आपके शूज़ का साइज़ सेम हो जाता है, तो एक बहुत पुरानी कहावत है, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, और वो है कि वो उस टाइम चाहे आपकी बेटी है या बेटा है, देन दे बिकम एग्जैक्टली योर फ्रेंड। और जब फ्रेंडशिप के नाते आप उनसे बात करेंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, मैं तो एक मोटिवेशनल स्पीकर, हेल्थ एक्सपर्ट, ब्लॉगर, यूट्यूबर, ऑथर, सब कुछ होने के नाते मैं ये एक्सरसाइजेज लगातार परिवार के साथ भी बैठकर करता रहा। उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, चौथा जो पॉइंट है रिग्रेट का, वो है कि मैं काश अपने दोस्तों को टाइम दे पाता। ये एक बार मेरे मन में आया था आज से कुछ साल पहले, कब कि जब मैं किसी की भी शादी में नहीं जाता था। और क्यों नहीं जाता था दोस्तों? कि टाइम नहीं है, हम मिल में काम कर रहे हैं, हमें फुर्सत नहीं है। लेकिन जब अपने बच्चे बड़े होने लगे तो एक बार मन में आया कि जब हम किसी की शादी में नहीं गए तो वो क्यों आएंगे। दोस्तों, आज दोस्त आपके हैं, मेरे हैं, सबके हैं, लेकिन जब तक आप अपनी फीलिंग को अच्छी तरह से ना बता पाओ, उनके साथ टाइम ना लगा पाओ। कुछ दोस्त मेरे बहुत ही शानदार रहे, क्योंकि हम दिल फेंक दोस्त थे, दोस्ती के लिए एक दूसरे की फुल सपोर्ट करते थे। तो उसी के मद्देनज़र हमने पूरा ज़िंदगी में एंजॉय किया। इवन मैं तो क्या करता था दोस्तों कि कभी संडे है तो ये बोल देता था अपने दोस्तों पे के घर पे कि भाभीओ, आज आप सब अपना अपना टिफ़िन में एक एक चीज़ बना लो, कोई कुछ। और उसके बाद हम किसी पिकनिक स्पॉट पर जाकर बैठकर खाते थे, गप्पे मारते थे। जहाँ भी मैं गया, किसी सोसाइटी में, किसी ऑफिस में, किसी मिल में, तो एक बेस्ट मतलब कोऑर्डिनेटर के रूप में मुझे जाना जाता रहा। तो दोस्तों, दोस्तों के बिना ज़िंदगी नहीं है। और जब आप एज के उस पड़ाव पर आ जाओ, किस पे? आखिरी पड़ाव पे, यानी रिटायरमेंट एज पे, अगर आपके तब दोस्त नहीं हैं तो आप क्या करेंगे? घर वाले आपके साथ मान लिया टाइम नहीं दे पाते ड्यू टू देयर बिजी शेड्यूल, देन इट हैपन्स कि आप दिक्कत में आ जाते हैं। तो मेरे दोस्तों, आज हमारे फादर हैं, वो अपने दिल्ली पार्क में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, इवन बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग, और वो जो है उसमें अपना टाइम निकाल लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, मैं लास्ट पॉइंट पर और आ जाता हूँ कि मैंने क्या अपने आप को ज़िंदगी में खुश रखा? क्या मैंने अपना स्माइलिंग फेस रखा? क्या मैंने लोगों को खुश रखा? अगर दोस्तों ऐसा नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं हमें अपने व्यक्तित्व की तरफ सोचने की ज़रूरत है। क्योंकि आज एक कहावत भी है, कोई आपको खुश नहीं रख सकता, कोई आपको दुखी नहीं रख सकता। ये सिर्फ आपका सकारात्मक और नकारात्मक सोच का नज़रिया है कि आप दुखी रहते हैं या सुखी रहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स,
Nobody can make you happy, nobody can make you sad. It is your attitude which makes you happy or sad. Smile cost nothing. Energetic atmosphere cost nothing. एक आदमी तो नेगेटिव 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 ही सोचता रहे और दूसरा आदमी केवल और केवल कहे एवरीथिंग इज पॉसिबल। आज से आप ये कहना शुरू कर दो, वंडरफुल वंडरफुल। हर घटना के ऊपर आप कहने लगे वंडरफुल। लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, कहीं पड़ोस में इधर उधर कहीं कोई ट्रेजेडी है, कुछ है, उसमें वंडरफुल ना कहें, नहीं तो वहाँ पर मतलब थोड़ा सा ठुकाई हो सकती है। लेकिन हर चीज़ में, क्योंकि आप एक चीज़ बताइए कि आपके हाथ में क्या है? खुश रहना, एनर्जेटिक रहना, अच्छे रिचुअल सीखना, बच्चों को देना, फैमिली को देना, परिवार को देना, उनके लिए मर मिटना। लेकिन जो चीज़ आपके अंदर नहीं है उसके लिए आप बहस क्यों करें? उसके लिए आप अपने आप को दोषी क्यों मानें? अगर विधाता ने कुछ लिखा है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा होना है तो दोस्तों वो तो होना है। आपका प्रयास तो केवल ये है कि आप विधाता को भी मजबूर कर दो कि वो आपके भाग्य को आपके हिसाब से बनाए। क्या आप समय बर्बाद नहीं करते? क्या आप गंदी पिक्चरें नहीं देखते? क्या आप अपने टाइम की वेस्टेज नहीं करते? अगर ये सारी चीज़ें ठीक कर लें तो मैं कहूँगा आपको कि रिग्रेट होगा ही नहीं। दोस्तों, जो बीत गया, अभी जो अपने पास है उसको हम अपना बना लें, और जब अपना बना लेंगे उसके हिसाब से जी लेंगे, मज़ा आ जाएगा। गाइस, you will enjoy the life. So today everybody is promising me to start a life fresh with fresh energy। और अच्छा करते चले जाइए और ज़िंदगी के अंदर सपनों को इतना ऊंचा ले जाइए और उसके साथ अपने एक्शन प्लान को कि वो सब हो सके। मेरा पर्पस सिर्फ ये है कि रिग्रेट को अपनी किताब से निकाल दीजिए। अभी तक जो हुआ, कई बार रिश्तेदारों में ही बात नहीं करते, भूल जाओ उन चीज़ों को। दोस्तों, 4 दिन की चांदनी है, फिर ऊपर की टिकट है। तो क्या करना, द्वेष भावना रख के, पॉलिटिक्स खेल के, बैक बाइटिंग करके, नथिंग। डू योर वर्क, रेस्ट ऑलमाइटी इज सीइंग। आई थिंक यू गॉट माई व्यू। ये ज़रूर लंबी होगी है, 12-13 मिनट की, लेकिन दोस्तों ये ऐसी वीडियो है कि आपको अंदर से झकझोर देगी और आपको बता देगी कि आप क्या गलत कर रहे हैं। आपने क्या अपनी वाइफ के खाने को प्रेज किया? खा लेंगे 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी और एक से एक सब्जी, लेकिन नहीं प्रेज करते। क्यों? क्योंकि अपनी सड़िया नेचर बन चुकी है। बुरा मत मानना दोस्तों, हमें प्रेज करना आता ही नहीं है, हमें दूसरों को मोटिवेट करना नहीं आता। अगर आप चाहते हैं कि आपके बॉस आपको मोटिवेट करें, आपका बिजनेसमैन आपको मोटिवेट करे, तो आपका फ़र्ज़ नहीं है। ज़िंदगी के क्षणों को जी लीजिए, रिग्रेट को दूर भगा दीजिए। मेरी वीडियोस देखिए, एक से एक चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ, सिर्फ ये कि हम एक दूसरे की लाइफ को सुधार पाएँ। दोस्तों, शेयर करिए वीडियो को जितना कर सकते हैं और आजमाइए एक एक पॉइंट को। मैंने काफ़ी कह दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, थैंक यू, गुड लक, बाय, सी यू।